हेलो बच्चों, आज एक न्यू चैप्टर के साथ स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग सेल बायोलॉजी, जो कि क्लास 12th में भी है और ये बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा कहीं ना कहीं। तो सेल क्या होती है हम लोगों ने बहुत पहले थोड़ा सा बेसिक हम बता देते हैं आपको। स्टार्टिंग से हम लोग छोटी क्लासेस से पढ़ के आते हैं कि हमारी बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। जब कई सारी सेल्स आपस में जुड़ती हैं, कंबाइंड होती हैं, तो फिर टिश्यू बनता है। फिर टिश्यू आगे कंबाइंड होते हैं तो ऑर्गन बनता है। फिर कई ऑर्गन जुड़ते हैं, यूनाइट होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है एंड अल्टीमेटली एक पूरी बॉडी बन जाती है, मतलब ह्यूमन बॉडी बन जाती है। अगर हम एक जनरल एग्जांपल दें तो जैसे एक घर है, घर को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? ईंट चाहिए, या उससे भी छोटा यूनिट की बात करें तो मिट्टी चाहिए। पहले मिट्टी के कई छोटे छोटे मिट्टी के कण जुड़कर ईंट बनाते हैं। फिर ईंट को जोड़ जोड़ कर आप क्या बनाते हैं? दीवार बनाते हैं। फिर दीवारों को जोड़कर, 4 दीवारों को जोड़कर एक कमरा बनाते हैं। फिर कई कमरे जुड़कर क्या बना लेते हैं? पूरी बिल्डिंग बना लेते हैं। यानी जो एक पूरी बिल्डिंग है उसकी इकाई क्या है, उसकी यूनिट क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ बनना? वो एक मिट्टी के कण से, है ना। तो उस मिट्टी के पार्टिकल को हम ऐसे उठा के बोल सकते हैं कि दिस इज द यूनिट, दिस इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ दिस होल बिल्डिंग। तो ये जो हमारी पूरी बॉडी है, इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल है। सिर्फ स्ट्रक्चरल ही नहीं है, फंक्शनल यूनिट भी है। मतलब हमारी बॉडी का जो भी काम होता है, जो जितना हम कहते हैं कि हमारा लंग्स काम कर रहा है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, बट वहाँ की एक एक सेल काम कर रही है। ठीक है। तो जो सेल होती है, सेल को अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पर हैं उनकी बॉडी सेल से बनी है और सेल उनकी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है किससे बने हैं? सेल से बने हैं, या तो वन सेल से या मोर देन वन सेल से बने हुए हैं। जैसे हम लोग किससे बने? हम लोग बहुत, हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी होती है और वही इकलौती सेल सारे फंक्शंस करती है। मतलब वो रेस्पिरेशन, डाइजेशन, जो भी करना है, एक्सक्रीशन, वो सिंगल सेल करेगी। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी में एक सेल भी नहीं होती, जिसमें आते हैं कौन? वायरस, विरोइड्स, प्रियॉन्स। इनमें सेल नहीं होता। अब आप कहेंगे कि वायरस में सेल नहीं होता तो वायरस लिविंग कैसे हुआ? अभी मैम आपने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में सेल होती है। जी हाँ, वायरस में सेल नहीं होती, इसीलिए हम वायरस को लिविंग कंसीडर नहीं करते। वायरस को हम नॉन लिविंग मानते हैं। ठीक है। जब हम लोग वायरस वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो हम आपको डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। वायरस एक नॉन लिविंग पार्टिकल के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास सेल नहीं होती। ये ए सेलुलर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ए सेलुलर कहलाते हैं। ठीक है। देखिए, नॉन लिविंग होते हुए भी कितनी तबाही ला दिया था। अभी हाल ही में कोरोना वायरस, बहुत सब लोग इससे प्रचलित होंगे। कितना जो है मतलब खतरनाक होते हैं ये। एक सेल भी नहीं होती इनके पास, लेकिन आपके पास इतनी सारी सेल हैं और इन सबको मतलब परेशान कर डालते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेल का जो है बेसिक चीज देख ली कि सेल होती क्या है। अब कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं, उनको आपको याद रखना पड़ेगा इस चैप्टर में। जैसे कि रॉबर्ट हुक। सबसे पहली सेल जो रॉबर्ट हुक के द्वारा देखी गई थी, सबसे फर्स्ट सेल किसने ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट हुक ने। और किसने देखा था? जो देखा था वो कॉर्क सेल थी। और इन्होंने सेल शब्द यूज ना करके कॉर्क सेल को सेलुला कहा था, सेलुला वर्ड यूज किया था इन्होंने। ओके। और ये जो सेल इन्होंने रॉबर्ट हुक ने देखी थी, ये डेड सेल थी। कैसी सेल थी? डेड सेल थी। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, बहुत फेमस बुक, जो कभी कभी किसी कंपटीशन में पूछा जा सकता है, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया नाम की एक बुक लिखी थी रॉबर्ट हुक ने, जिसमें इन्होंने पूरा सेल के बारे में जो भी इन्होंने स्टडी किया था उसमें लिखा था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जो इस चैप्टर में है, एवी ल्यूवेनहॉक, जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं। इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व की। इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट नॉन लिविंग यानी डेड सेल ऑब्जर्व की थी, लेकिन इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व की थी। और किसमें? माइक्रोब्स में। ठीक है, सूक्ष्म जीवों में। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवर कर दी। हम जानते हैं कि सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। सेल होता है, सेल के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस पे सबसे पहली नजर किसकी गई? रॉबर्ट ब्राउन की। डेट भी याद रखना है आपको, नीट वगैरह में पूछा जाता है, 1831 में। उसके बाद सेल थ्योरी पे आ जाते हैं। सेल के बारे में कुछ बेसिक चीजें कही गई जिनको हम सेल थ्योरी कहते हैं। सेल थ्योरी देने वाले 2 साइंटिस्ट थे, श्नाइडर एंड श्वान। ठीक है। ये पूछा जाता है कि स्नाइडर क्या थे और श्वान क्या थे। तो स्नाइडर एक बॉटनिस्ट थे, ये बॉटनी के ज्ञाता थे। और जो श्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। इसको नाम याद करने की एक ट्रिक है। श्वान एक बर्ड होती है, पक्षी होता है ना। श्वान नाम का एक पक्षी होता है।
तो पक्षी जूलॉजी में आएगा, बर्ड किस में आएगा, जूलॉजी में आएगा। तो श्वान जो है जूलॉजिस्ट थे और स्लाइडेन जो है बॉटनिस्ट थे। और ये भी याद रखना कि श्वान जो है ब्रिटिश के थे, ये ब्रिटिशर थे, ठीक है। और ये जो स्लाइडेन थे ये जर्मनी के थे। ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे। तो स्लाइडेन वाज अ जर्मनिस्ट बॉटनिस्ट और श्वान जो है वो ब्रिटिशर थे और ये जूलॉजिस्ट थे। श्वान बर्ड से याद रखना, बर्ड जो है जूलॉजी के अंतर्गत आती है, तो जूलॉजिस्ट थे। और बी से बर्ड, श्वान बर्ड, और तो बी से ब्रिटिश के थे। ये ट्रिक है याद करने का, ठीक है। अब स्लाइडेन ने क्या क्या देखा, स्लाइडेन ने सेल के बारे में जो जो ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा क्योंकि ये बॉटनिस्ट थे तो इनकी नजर जाहिर सी बात है प्लांट्स पे जाएगी, ये प्लांट्स पे स्टडी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सभी प्लांट्स किसके बने हुए हैं, सेल से बने हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। आजकल हम तो जानते ही हैं, ये अभी तो हम लोग ये पॉपुलर हो चुका है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, लेकिन उन्होंने पहली बार कहा था, तो कब कहा था, 1838 में। और श्वान ने यही चीज एनिमल्स के रिस्पेक्ट में कह दी, क्योंकि ये जूलॉजिस्ट है तो इनकी स्टडी तो एनिमल्स पे हो रही थी। तो श्वान ने कहा एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, एनिमल्स भी किसके बने हैं, सेल्स के बने हैं। इन्होंने ये बात स्लाइडेन ने 1838 में कहा था और श्वान ने ये 1839 में कहा था। डेट याद रखना बहुत कंपल्सरी है। और श्वान ने एक और चीज देखी, इन्होंने कहा कि जो एनिमल सेल है उसके ऊपर एक आउटर लेयर भी है जिसको हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। मतलब सेल की जो आउटर लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और एक एक्सटर्नल चीज, एक और एक्स्ट्रा चीज इन्होंने बता दी। इन्होंने कहा कि प्लांट्स सेल ऑल्सो हैव सेल वॉल, प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। मतलब देखिए ये जूलॉजिस्ट है लेकिन उन्होंने प्लांट के ऊपर भी थोड़ी स्टडी कर ली है ना। तो इन्होंने कहा कि एनिमल सेल की बनी है, ठीक है। एनिमल सेल में जो आउटर लेयर है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और प्लांट सेल में एक और लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। और ये सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती, ठीक है। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती, सिर्फ प्लांट सेल में होती है। इसके बाद स्लाइडेन एंड श्वान के बाद एक और साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्शो। 1855 में, डेट याद रखना, रुडोल्फ विर्शो ने एक और इसमें जोड़ दिया सेल थ्योरी में। उन्होंने क्या जोड़ दिया, एक स्टेटमेंट उन्होंने कहा, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम ओल्ड सेल। मतलब जो नई सेल बनती है वो पुरानी सेल से ही बनती है। मतलब जैसे ये पुरानी सेल है तो यही डिवाइड करके नई सेल बनाती है, फिर ये डिवाइड करके नई सेल बनाती है, ऐसे चलता रहता है। तो इन्होंने तो सेल थ्योरी में स्लाइडेन एंड श्वान ने ये दो कॉन्सेप्ट जोड़े थे। और एक और चीज इसमें रुडोल्फ विर्शो ने भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा ओमनी सेलुला ए सेलुला, मतलब न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल या यू कैन से ओल्ड सेल। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि सेल थ्योरी को हम मॉडिफाई कर देते हैं। मतलब कि जो न्यू सेल थ्योरी आप कह सकते हैं कि न्यू सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग या मॉडिफाइड सेल थ्योरी, इसमें दो पॉइंट ऐड हो गए। पहला पॉइंट तो इन दोनों ने जो बोला था कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, ये बात श्वान ने भी कही थी, ये बात स्लाइडेन ने भी कहा था। इन्होंने एनिमल के रिस्पेक्ट में कहा था, इन्होंने प्लांट के रिस्पेक्ट में कहा था। तो दोनों को हम कंबाइन करके कैसे कह सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। फर्स्ट जो कंक्लूजन निकला ये निकला। एंड सेकेंड जो निकला कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम ओल्ड सेल। ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से ले लिया, रुडोल्फ विर्शो से ले लिया। तो जो न्यू सेल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों चीजें आप बिल्कुल परफेक्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेल थ्योरी। सेल का बेसिक हमने आज देखा। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेल कितने टाइप की होती है, जिसमें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।